जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ का एकदम बेसिक सा टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वर्ग और वर्गमूल रहने वाला है। यानी कि इतने से जो पिछला जो जितना भी चैप्टर मैं कराया हूँ उसका क्लास अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे, मतलब कि नए लोग अभी अभी जुड़ रहे होंगे। तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। उस प्ले लिस्ट के लिंक पर टच करेंगे तो पूरा पिछला क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर का क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारा जानकारी आप लोग लिए यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे आप लोग लिए क्वेश्चन निकालने के लिए अभी बात करते हैं। जैसे कि हम अभी वर्ग लेते हैं, जैसे 59 का वर्ग निकालते हैं। वर्ग का जो चिन्ह रहता है यानी ऐसा कुछ तरह का रहता है, ठीक है। तो इसका जो वर्ग है, यहाँ पे वर्ग कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब ये भी होता है कि 59 गुणे 59 ऐसे करके अगर आप लोग गुणा करके निकालेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बार ये क्वेश्चन बनता भी है कि इसका वर्ग बताइए, इसका वर्गमूल बताइए। तो यहाँ पे हम वर्ग निकालने के लिए बात करते हैं, जो कि वर्ग इसको 59 का वर्ग निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप लोग 3 तरह के डिवाइड कर लेना। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप लोग लिए बता रहा हूँ। 3 फैक्टर कर लेना। इसके बाद में जो इकाई अंक है इसका आप लोग स्क्वायर कर देना। यानी 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 नमा 81, 81 के 1 लिख देना, हासिल 8 लगा देना यहाँ पे, ठीक है। फिर 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 पचे 45, 45 के बाद में इस 2 वाले में गुणा कर देना, 45 दूनी 90, और इस हासिल को 8 को जोड़ देना, 90 8 98, 98 की 8 हासिल 9 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 यहाँ पे हमारा जो संख्या आया ये 3481 आंसर आ गया, ठीक है। यानी अगर आप लोग इस तरह के 59 का 59 में गुणा करेंगे तो बहुत मतलब कि बड़ा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। तो आप लोग लिए एग्ज़ाम के में बैठ कर टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा आप लोग लिए सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ कि 77 की वर्ग, इसको अब सबसे पहले आप 3 तरह के डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7 का पहले स्क्वायर लेंगे, 7 सते 49 की 9 हासिल 4। इसके बाद में 7 का गुणा 7 में, 7 सते 49, 49 का गुणा फिर 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 नमा 18 की 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 98 आ जाएगा। 98 और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 102, 102 की 2 लिख देना, हासिल 10 लिख देना। इसके बाद में 7 का स्क्वायर 7 सते 49 हो जाएगा, 49 में 10 को जोड़ देंगे, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 5929 इज राइट आंसर। तो दोस्तों वर्ग इस प्रकार से निकाला जाता है। और आप लोग के लिए बात करता हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यानी इस वाले वर्ग तो निकालने बता दिया कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, अब वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल को आप लोग पहले अब देख लीजिए। हम यहाँ पे जो वर्गमूल निकालना सीखेंगे तो यहाँ पे हम वर्गमूल के लिए 127 69 कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल के लिए हम संख्या लेकर आप लोगों के लिए बताते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले वर्गमूल का कुछ इस तरह का प्रश्न रहेगा। तो इसमें बोलेगा कि वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे इकाई अंक और से 2 जोड़ा बनाएंगे, 2 अंक का जो बचा इसके बाद में उसको रहने देना है, ठीक है ना।
तो पहले 2 अंक का जो जोड़ा बना है इसमें इकाई अंक 9 है। तो आप लोग जब पहाड़ा में देखेंगे कि 9 कब आता है, यानी 2 के पहाड़ा में तो नहीं आता, 3 के पहाड़ा में देखेंगे तो 3 के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 तिया 9 आता है। इसके बाद में अगला संख्या मतलब कि अगले पहाड़ा में किस में आता है, तो आप कहेंगे कि 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है। 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक और 9 होता है, आप लोग देखे होंगे। इसके बाद में जो ये संख्या 3 बचा, मतलब कि 69 के अलावा 127 जो बचा, ये किसके नज़दीकी में स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे भैया कि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो मतलब यहाँ किसके नज़दीकी में है, आप बोलेंगे 121 जो है 11 के स्क्वायर में है। दोस्तों अगर आप लोगों के लिए स्क्वायर याद नहीं होगा तो आप लोग कम से कम 20 तक याद कर लेना, 1 से 20 तक स्क्वायर वाला याद कर लेना, ठीक है। तो हम ये नज़दीकी में देख रहे हैं तो 11 के नज़दीकी में है 121, तो 12 जब लेंगे तो अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, 11 2 बार नीचे में, ठीक है। अब जो 11 लिए, अब इसको 11 गुणे अगली संख्या 12 से गुणा कर देना है, ठीक है। अगली संख्या 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यह 11 गुणे 12 132 आ जाएगा। 132 से 127 जो है कम है, तो कम वाला ऑप्शन ही हमारा ये सही हो जाएगा, ये अधिक वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इससे जो 132 संख्या हमारा निकाला, इससे ये 127 कम है तो कम वाला सही हो जाएगा। अगर 132 से अधिक 127 होता तो ये वाला सही होता। तो हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर 113 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 127 69 का वर्गमूल 113 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं यहाँ कॉर्नर पर, 184 और 96। यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है, इसका हम वर्गमूल कैसे निकाले। तो इस जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसका वर्गमूल कैसे निकालना है, यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, जितना संख्या बचा, इधर का जोड़ा 3 का बन गया, तो 2 के जोड़ा में जो यहाँ पे 6 देखेंगे कि किस पहाड़ा में हम 6 आता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो आता है 4 चौक 16, तो सबसे पहले 4 की पहाड़ा में 16 आता है, जो कि इकाई अंक पर 16 6 आता है, तो 4 के पहाड़ा में। इसके बाद अगली संख्या 6 के पहाड़ा में 6 आता है, 6 6 36 में, ठीक है। यानी यहाँ पे 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 में 6 आया कि नहीं, तो यहाँ पे 6 का पहाड़ा काउंट हो जाएगा। और 4 के पहाड़ा में 4 गुणे 4, 4 चौक 16, यहीं पर भी 6 आया कि नहीं, तो इसलिए हम 4 6 को लिए हैं। इसके बाद में जो 184 आया, ये किसका मतलब किसके वर्गमूल के पास में है, किसके स्क्वायर के पास में है। आप लोग कहेंगे भैया कि जो 184 है वो 13 के वर्गमूल के पास में है, तो 13 का यहाँ पे हम वर्गमूल जो रहेगा उसे एक संख्या 14 से गुणा कर देंगे। जब 13 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 182 आएगा, जबकि 182 से ये अधिक है। यहाँ पे हम 13 एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 का लिए हैं, तो 182 से जो कि 184 अधिक है, तो अधिक वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 136 आंसर हो जाएगा। 184 96 का वर्गमूल 136 होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों के लिए वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए बताया हूँ। अगला आप लोग के लिए पार्ट 2 में इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं,
आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन कराऊंगा। अभी जितना भी पार्ट होगा वो कोई दिक्कत रहने वाला है नहीं है। आप लोगों के लिए एकदम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए बढ़ते रहना है। आप लोग ये नहीं सोचना कि और अधिक कराइए, हम आप लोगों के लिए सिखाते चलूँगा, ठीक है। इसका और जो क्वेश्चन रहेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके क्वेश्चन पा सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।